मंगलाचरण से शुरू करेंगे। सिद्धं सम्पूर्णभव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी प्रकार के पापों का 45 मिनट के लिए त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें सभी। तो हम देख रहे थे कि किस तरह से राम जी जो हैं वो सीता को वन में छुड़वाने का आदेश दे देते हैं। तो कृतांतवक्र सेनापति जो है उसको बोला कि इसको ले जाओ। ठीक है, तो हम उसका आगे देखेंगे कि आगे क्या हुआ। ठीक है, यहीं तक पढ़ा था ना हमने। हाँ, ये तो वो लेके जाने को हो रहा है। निर्जन वन में सीता अकेली छोड़ी जाएगी, वहां अपने कर्म से जीवित रहे अथवा मरे। दोष की वृद्धि करने वाली सीता भी मेरे इस देश में अथवा किसी उत्तम संबंधी के नगर में अथवा किसी घर में क्षण भर के लिए निवास न करे। ठीक है। अतनंतर जो 4 घोड़ों वाले रथों पर सवार होकर जा रहा था, सेना से घिरा था, बंदी जन जय नंद आदि शब्दों के द्वारा जिसकी पूजा कर रहे थे, जिसके सिर पर सफेद छत्र लगा हुआ था, जो धनुष को धारण कर रहा था तथा कवच और कुंडलों से युक्त था, ऐसा कृतांत वक्र सेनापति स्वामी के समीप चला। उसे उस प्रकार आता देखकर जिनके चित्त तर्क वितर्क में लगे थे, ऐसे नगर की स्त्रियों में अनेक प्रकार की चर्चा होने लगी। यह क्या है? यह किस कारण उतावला दिखाई देता है? किसके प्रति यह कुपित है? आज किसका क्या होने वाला है? मतलब क्योंकि वो जल्दी-जल्दी चल के आ रहा था, तो इसलिए सबको क्वेश्चंस उठ रहे हैं मन में। हे मात, जो शस्त्रों के अंधकार के मध्य में स्थित है तथा जो ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के तेज के समान है। अम, आवाज कम आ रही है क्या मेरे? नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक ही मतलब मैंने कोई चेंज नहीं किया है, तो इट शुड बी सेम। नहीं, हाँ, सेम मीन्स बहुत अच्छा आवाज़ आ रहा ओके, थैंक्स। है। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान तेज से युक्त है, ऐसा यह कृतांत वक्र यमराज के समान भयंकर है। इत्यादि कथा में आसक्त नगर की स्त्रियां जिसे देख रही थी, ऐसा सेनापति श्री राम के समीप आया। तदनंतर उसने पृथ्वी का स्पर्श करने वाले शिर से स्वामी को प्रणाम कर हाथ जोड़ते हुए यह कहा, हे देव, मुझे आज्ञा दीजिए। राम ने कहा कि जाओ, सीता को शीघ्र ही छोड़ाओ। जिसने उसने जिन मंदिरों के दर्शन करने का दोहला प्रकट किया था, इसलिए मार्ग में जो जिन मंदिर मिले उसके दर्शन कराते जाना। तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि संवेदाचल पर निर्मित एवं आशाओं के पूर्ण करने में निपुण जो प्रतिमाओं के समूह हैं, उनके भी उसे दर्शन कराते जाना। इस प्रकार दर्शन कराने के बाद इसे सिंहनाद नाम की निर्जन अटवी में ले जाकर तथा वहां ठहराकर, हे सौम्य, तुम शीघ्र ही वापस आ जाओ। तदनंतर बिना किसी तर्क वितर्क के जो आज्ञा, यह कहकर सेनापति सीता के पास गया और इस प्रकार बोला कि हे देवी, उठो, रथ पर सवार हो, इच्छित कार्य कर जिन मंदिरों के दर्शन करो और इच्छानुकूल फल का अभ्युदय प्राप्त करो। ठीक है, क्या कहा उसको कि तुम जिन मंदिर के दर्शनों के लिए चलो, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूं। इस प्रकार सेनापति जिसे मधुर शब्दों द्वारा प्रसन्न कर रहा था तथा जिसका हृदय अत्यंत हर्षित हो रहा था, ऐसी सीता रथ के समीप आई।
रथ के समीप आकर उसने कहा कि सदा चतुर्विद संघ की जय हो तथा उत्तम आचार के पालन करने में एकनिष्ठ जिन भक्त रामचंद्र भी सदा जयवंत रहे। यदि हमसे प्रमादवश कोई असुंदर चेष्टा हो गई है, तो जिनालय में निवास करने वाले देव मेरे उन समस्त अपराध को क्षमा करें। ये जैसे हम प्रतिक्रमण करते हैं, ये वो चीज है। अत्यंत उत्सुक हृदय को धारण करने वाली सीता ने पति में लगे हुए हृदय से समस्त सखी जनों को यह कहकर लौटा दिया कि हे उत्तम सखियों, तुम लोग सुख से रहो, मैं जिनालयों को नमस्कार कर अभी आती हूँ। अधिक उत्कंठा करना योग्य है। इस प्रकार सीता के कहने से तथा पति का आदेश नहीं होने से सुंदर भाषण करने वाली अन्य स्त्रियों ने उसके साथ जाने की इच्छा नहीं की। तदनंतर परम प्रमोद को प्राप्त प्रसन्न मुखी सीता सिद्धों को नमस्कार कर उज्जवल रथ पर आरूढ़ हो गई। रत्न तथा स्वर्ण निर्मित रथ पर आरूढ़ हुई सीता उस समय इस तरह सुशोभित हो रही थी जिस प्रकार की विमान पर आरूढ़ हुई रत्नमाला से अलंकृत देवांगना सुशोभित होती हैं। ठीक है, जैसे स्वर्ग की अप्सराएं देवांगनाएं लगती हैं वैसी वो लग रही थी। कृतांत वक्र सेनापति के द्वारा प्रेरित उत्तम घोड़ों से जुता हुआ वह रथ भरत चक्रवर्ती के द्वारा छोड़े हुए बाण के समान बड़े तेज से वेग से बढ़ा जा रहा था। उस समय सूखे वृक्ष पर अत्यंत व्याकुल कौआ पंख तथा मस्तक को बार बार कंपाता हुआ वीरस शब्द कर रहा था, जो महाशोक से संतप्त थी, जिसने अपने बाल कंपित कर छोड़ दिए थे तथा जो विलाप कर रही थी, ऐसी एक स्त्री सामने आकर रोने लगी। यद्यपि सीता इन सब अशकुनों को देख रही थी, तथापि जिनेन्द्र भगवान में आसक्त चित्त होने के कारण वह दृढ़ निश्चय के साथ आगे चली जा रही थी। ठीक है, तो उसे समझ में तो आ रहा था कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी उसने अपना मन कहाँ लगाए रखा? जिनेन्द्र भगवान में। पर्वतों के शिखर, गड्ढे, गुफाएं और वन, इन सबसे ऊंची नीची भूमि को उल्लंघन कर वह रथ निमेष मात्र में 1 योजन आगे बढ़ जाता था। मतलब उसकी स्पीड अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। निमेष मतलब क्षण मात्र में। जिसमें गरुड़ के समान वेगशाली घोड़े जुते थे, जो सफेद पताकाओं से सुशोभित तथा जो कांति में सूर्य के रथ के समान था। ऐसा वह रथ बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ता जाता था, जिस पर राम रूपी इंद्र की प्रिया इंद्राणी आरूढ़ थी, जिसका वेग मनोरथ के समान तीव्र था और जिसके घोड़े करतांत वक्र रूपी मा- मातली के द्वारा प्रेरित थे। ऐसा वह रथ अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। ठीक है, तो राम की इंद्रिय रूपी प्रिया कौन हुई? सीता। और जिसका वेग मनोरथ के समान तीव्रता, जैसे दिमाग दौड़ता है वैसा ही वो तेज दौड़ रहा था। और उसको चला कौन रहा था? कृतांत वक्र जो सेनापति है, इसलिए वह बहुत सुशोभित हो रहा था। वहां जो तकिए का सहारे उत्तम आसन में बैठी थी, ऐसी सीता नाना प्रकार की भूमियां इस प्रकार देखती हुई जा रही थी। वह कहीं गांव में, कहीं नगर में और कहीं जंगल में कमल आदि फूलों से अत्यंत मनोहर तालाबों को बड़ी उत्सुकता से देखती जाती थी। वह कई वृक्षों की उस विशाल झुरमुट को देखती जाती थी, जहां मेघ रूपी पट से आच्छादित आकाश वाली रात्रि के समान सघन अंधकार था और जिसका पृथकपना बड़ी कठिनाई से दिखाई पड़ता था। मतलब ऑलरेडी जहां पर अंधेरा था तो ये नहीं पता चलता था कि यहाँ दिन है कि रात। तो वो क्या कह रहे कि इतना घना वहां पर झुरमुट होता था कि रात्रि के अंधकार है या मेघ का अंधकार, यही पता नहीं चल रहा था। कहीं जिसके फल फूल और पत्ते गिर गए थे, जो कृष थी, जिसकी जड़ें विरली विरली थी तथा जो छाया से रही थी, ऐसी कुलीन विधवा के समान अटवी को देखती जाती थी। मतलब जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही थी, ऐसी भी अटवी मतलब जंगल को देखती जाती थी। उसने देखा कि कहीं आम्रवृक्ष में लिपटी सुंदर माधवी लता चपल वेश्या के समान निकटवर्ती अशोक वृक्ष की अभिलाषा कर रही है। उसने देखा कि कहीं दावानल से नाश को प्राप्त हुए बड़े बड़े वृक्षों का समूह दुर्जन के वाक्यों से ताड़ित साधु के समान सुशोभित नहीं हो रहा है। उसने देखा कि मंद मंद वायु से हिलते हुए उत्तम पल्लवों वाली लताओं के समूह से वनराजी ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो वसंत की पत्नी नृत्य ही कर रही हो। कहीं उसने देखा कि भीलों के समूह की तीव्र कलकल ध्वनि से जिसने पक्षियों को उड़ा दिया है, ऐसे हिरणों की श्रेणी बहुत दूर आगे निकल गई है।
वह कहीं विचित्र धातुओं से निर्मित कौतुकपूर्ण नेत्रों से मस्तक ऊपर उठाकर पर्वत की ऊंची चोटी को देख रही थी। कहीं उसने देखा कि स्वच्छ तथा अल्प जल वाली नदियों से यह अटवी उस संतापवती विरहिणी स्त्री के समान जान पड़ती है कि जिसका पति परदेश गया है और जिसके नेत्र आंसुओं से परिपूर्ण है। तो ये जो है ये सारी कवि की उपमा पूर्ण भाषा है। बाकी ये सब क्या देख हो रहा है, सीता रास्ते भर जगह-जगह चीज़ों को देखती जा रही है। जैसे अपन भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो बाहर में सीन देखते रहते हैं ना, अभी ये खेत आ गया, अभी ये जंगल आ गया, अभी ये कुछ नज़र आ रहा है ऐसा। यह अटवी कहीं तो ऐसी जान पड़ती है मानो नाना पक्षियों के शब्द के बहाने मनोहर वार्तालाप ही कर रही हो, और कहीं उज्जवल निर्जरों के युक्त होने के कारण ऐसी विदित होती है मानो हर्ष से अट्टहास ही कर रही हो। कहीं मकरंद की लोभी भ्रमरियों से ऐसी जान पड़ती है मानो मन से मंथर ध्वनि में भ्रमरियां उसकी स्तुति ही कर रही हों, और फलों के भार से वह संकोचवश नम्र हुई जा रही हों। कहीं उसने देखा कि वायु से हिलते हुए उत्तमोत्तम पल्लवों और महाशाखाओं से युक्त वृक्षों के द्वारा यह अटवी विनय प्रदर्शित करने में संलग्न की तरह पुष्प वृष्टि छोड़ रही है। जिसका मन राम की अपेक्षा कर रहा था, ऐसी सीता उपर्युक्त क्रियाओं में आसक्त एवं वन्य पशुओं से युक्त अटवी को देखती हुई आगे जा रही थी। मन उसका जो था वो राम में ही अटका हुआ था। तदनंतर उसी समय अत्यंत पुष्ट मधुर शब्द सुनकर वह विचार करने लगी कि यह कि क्या यह राम की दुंदुभी का विशाल शब्द है। इस प्रकार का तर्क कर तथा आगे गंगा नदी को देखकर उसने जान लिया कि यह अन्य दिशा में सुनाई देने वाला इसी का शब्द है। उसने यह देखा कि यह गंगा नदी कहीं तो भीतर क्रीड़ा करने वाले नाके, मच्छ तथा मगर आदि से विघटित है, और कहीं उठती हुई बड़ी-बड़ी तरंगों के संसर्ग से इसमें कमल कंपित हो रहे हैं। कहीं इसने किनारे पर स्थित ऊंचे-ऊंचे वृक्षों को जड़ से उखाड़ डाला है, और कहीं इसने वेग से बड़े-बड़े पर्वतों की चट्टानों के समूह को विदारित कर दिया है। यह समुद्र की गोद में फैली है, राजा सगर के पुत्रों द्वारा निर्मित है। सगर चक्रवर्ती जो था उनके पुत्रों द्वारा निर्मित है। रसातल तल तक गहरी है, सफेद पुलिनों से सुशोभित है, फेन के समूह से सहित बड़े बड़े भंवरों से भयंकर है, और समीप में स्थित पक्षियों के समूह से सुशोभित है। पवन के समान वेगशाली वे घोड़े उस गंगा नदी को उस तरह पार कर गए जिस तरह की साधु सम्यक दर्शन के सार पूर्ण योग से संसार को पार कर जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ अभी उसको छोड़ने का रास्ते का ही वर्णन चल रहा है। तदनंतर कृतांत वक्र सेनापति यद्यपि मेरू के समान सदा निश्चल चित रहता था, तथापि उस समय वह दया सहित होता हुआ परम विषाद को प्राप्त हो गया। कुछ भी कहने के लिए उसकी आत्मा अशक्त थी। जो महादुख से ताड़ित हो रहा था तथा जिसके बलात् आंसू निकल रहे थे, ऐसा कृतांत वक्र अपने आप पर नियंत्रण करने तथा खड़े होने के लिए असमर्थ हो गया। तदनंतर उसका समस्त शरीर ढीला पड़ गया था, और जिसकी कांति नष्ट हो गई थी, ऐसा सेनापति रथ खड़ा कर और मस्तक पर दोनों हाथ रखकर जोर जोर से रुदन करने लगा। मतलब जब गंगा नदी क्रॉस हो गई तब अब उसको बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि अब उसका समय आ गया है उसको छोड़ने का। तत्पश्चात जिसका हृदय टूट रहा था, ऐसी सती सीता ने कहा, हे कितांतवक्र, तू अत्यंत दुखी मनुष्य के समान इस तरह क्यों रो रहा है? तू इस अत्यधिक हर्ष के अवसर में मुझे भी विषाद युक्त कर रहा है। बता तो सही कि तू इस निर्जन महावन में क्यों रो रहा है? स्वामी का आदेश पालन करना चाहिए अथवा अपने नियोग के अनुसार यथार्थ बात अवश्य कहना चाहिए। इन दो कारणों से जिस किसी तरह रोना रोककर उसने यथार्थ बात का निरूपण किया। उसने कहा, हे शुभे, विष अग्नि अथवा शस्त्र के समान दुर्जनों का कथन सुनकर जो अपकीर्ति से अत्यधिक भयभीत हो गए थे, ऐसे श्री राम ने दुख से छूटने योग्य स्नेह छोड़कर दोहले के बहाने, हे देवी, तुम्हें इस प्रकार छोड़ दिया है जिस तरह की मुनि रति को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बता दिया उसने कि आपको छोड़ दिया गया है। हे स्वामिनी, यद्यपि ऐसा कोई प्रकार नहीं रहा जिससे कि लक्ष्मण ने आपके विषय में उन्हें समझाया नहीं हो, तथापि उन्होंने अपनी हठ नहीं छोड़ी। जिस प्रकार धर्म के संबंध में रहित जीव की सुख स्थिति को कहीं शरण नहीं प्राप्त होता, उसी प्रकार उन स्वामी के निस्नेह होने पर आपके लिए कहीं कोई शरण नहीं,
जान पड़ता। हे देवी, तेरे लिए न माता शरण है, न भाई शरण है, न कुटुंबी जनों का समूह ही शरण है। इस समय तो तेरे लिए मृगों से व्याप्त यह वन ही शरण है। तदनंतर सीता उनके वचन सुन हृदय के वज्र से ताड़ित के समान अत्यधिक दुख से व्याप्त होती हुई मुंह को प्राप्त हो गई। बड़ी कठिनाई से चेतना प्राप्त कर उसने लड़खड़ाते अक्षरों वाली वाणी में कहा कि कुछ पूछने के लिए मुझे एक बार स्वामी के दर्शन करा दो। इसके उत्तर में कृतांत वक्र ने कहा, हे देवी, इस समय तो वह नगरी बहुत दूर रह गई है, अतः अत्यधिक कठोर आज्ञा देने वाले स्वामी राम को किस प्रकार देख सकती हो। तदनंतर सीता यद्यपि अश्रु जल की धारा में मुख कमल का प्रक्षालन कर रही थी, तथापि अत्यधिक स्नेह रूपी रस से आक्रांत हो उसने यह कहा कि हे सेनापति, तुम मेरी ओर से राम से यह कहना कि हे प्रभु, आपको मेरे त्याग से उत्पन्न हुआ विषाद नहीं करना चाहिए। क्या कह रही है कि मुझे छोड़ने से जो दुख हुआ होगा वो मत करना। हे महापुरुष, परम धैर्य का अवलंबन कर सदा पिता के समान न्याय वत्सल को हो प्रजा की अच्छी तरह रक्षा करना, क्योंकि जिस प्रकार प्रजा पूर्ण कलाओं को प्राप्त करने वाली शरद ऋतु के चंद्रमा की सदा इच्छा करती है, उसे चाहती है, उसी प्रकार कलाओं के पार को करने वाले एवं आह्लाद के कारणभूत राजा की प्रजा सदा इच्छा करती है, उसे चाहती है। तो हमेशा न्याय प्रिय राजा बने रहना और प्रजा का पिता के समान रक्षा करना। जिस सम्यक दर्शन के द्वारा भव्य जीव दुखों के भयंकर संसार से छूट जाते हैं, उस सम्यक दर्शन की अच्छी तरह आराधना करने के योग्य हो। तो क्या कह रही है, कुछ गलत नहीं कह रही है राम को कहीं पर भी। क्या क्या बातें कर रही है कि तुम पिता बन के राज्य की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना और सम्यक दर्शन को कभी मत छोड़ना। और क्या कह रही है कि मेरे त्याग से मुझे छोड़ने पर जो विषाद हुआ, दुख हुआ, उसको दुख नहीं मानना। हे राम, साम्राज्य की अपेक्षा वह सम्यक दर्शन ही अधिक माना जाता है, क्योंकि साम्राज्य तो नष्ट हो जाता है परंतु सम्यक दर्शन स्थिर सुख को देने वाला है। तो कितनी अच्छी बात कही यहाँ पर कि अगर कभी चॉइस करनी पड़े कि सम्यक दर्शन रखूं कि संसार को रखूं, तो क्या चुनना अपने को, सम्यक दर्शन को ही चुनना। क्योंकि संसार के जो पर्याय है, जन्म मरण है, वो सब तो टेम्परेरी है, परंतु सम्यक दर्शन क्या है, स्थिर सुख को देने वाला है, परमानेंट सुख उससे मिलने वाला है। हे पुरुषोत्तम, अभव्यों के द्वारा की हुई जुगुप्सा से भयभीत होकर तुमने वह सम्यक दर्शन किसी भी तरह नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह अत्यंत दुर्लभ है। मतलब कि अभव्यों के द्वारा, हो सकता है जो लोग कुछ भी कह सकते हैं, जिनके पास कभी सम्यक दर्शन भी नहीं है, उनकी बातों में आकर कभी भी किसी भी रीजन से सम्यक दर्शन को मत छोड़ना, क्योंकि वह अत्यंत दुर्लभ है। हथेली में आया रत्न यदि महासागर में गिर जाता है, तो वह फिर किस उपाय से प्राप्त हो सकता है। अमृत फल को महाआपत्ति में भयंकर कुएं में फेंककर पश्चाताप से पीड़ित बालक परम दुख को प्राप्त होता है। मतलब कि सम्यक दर्शन की दुर्लभता की बात बता रहे हैं कि जैसे सम्यक दर्शन को खोना क्या हुआ, कि जैसे हथेली में रत्न आया और उसे सागर में फेंक दिया जाए, तो इस तरह से इतना सम्यक दर्शन फिर से पाना दुर्लभ हो जाएगा। क्यों दुर्लभ हो जाएगा? क्योंकि फिर से जन्म मरण के फेरे में पड़ जाएंगे और फिर से सम्यक दर्शन मिलना मुश्किल होगा। फिर क्या कह रहे हैं, अमृत फल को कोई अमृत फल, मतलब कि जिस फल से जीवित रहा जा सके, ऐसा फल महाआपत्ति से भयंकर कुएं में फेंक दिया जाए तो क्या होगा, पश्चाताप करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। जिसके अनुरूप जो होता है वह उसे बिना किसी प्रतिबंध के कहता ही है, क्योंकि वह संसार का मुख बंधन करने के लिए कौन समर्थ है। मतलब कि जो भी लोगों के मुख को कोई नहीं पकड़ सकता, जैसे कहते हैं ना, लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का क्या है ना, तो मुख बंधन करने के लिए कौन समर्थ है, उनका मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। हे गुणभूषण, यद्यपि आत्महित को नष्ट करने वाली अनेक बातें आप श्रवण करेंगे, तथापि ग्रहिल मतलब पागल के समान उन्हें हृदय में नहीं धारण करना, विचार पूर्वक ही कार्य करना। मतलब कि अपने आत्महित को नहीं भूल जाना। जिस प्रकार सूर्य यद्यपि अत्यंत तेजस्वी रहता है,
तथापि संसार के समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने में यथाभूत है एवं कभी विकार को प्राप्त नहीं होता, इसलिए लोगों को प्रिय है। उसी प्रकार यद्यपि आप तीव्र शासन में युक्त हो, तथापि जगत के समस्त पदार्थों को ठीक ठीक जानने के कारण यथाभूत यथार्थ रूप रहना एवं कभी विकार को प्राप्त नहीं होने से सूर्य के समान सबको प्रिय रहना, है ना, अपना तेज सूर्य के समान प्रकाशमान रखना, ये कहना चाह रही हैं यहाँ पर। दुष्ट मनुष्य को कुछ देर देकर वश करना, आत्मीय जनों को प्रेम दिखाकर अनुकूल रखना। तो यहाँ पर क्या है, दुष्ट मनुष्यों को कुछ देकर वश करना, मतलब उनको कुछ देकर ही वश किया जा सकता है, और आत्मीय जन हो तो उनको प्रेम दिखाकर अनुकूल रखना। शत्रु को उत्तमशील अर्थात निर्दोष आचरण से वश करना, और मित्र को सद्भावना पूर्वक की गई सेवाओं से अनुकूल रखना। ये कई कई जगहों पर नीति वाक्य भी एक तरह से आ जाते हैं। क्षमा से क्रोध को, मार्दव से चाहे जहां होने वाले मान को, आर्जव से माया को, और धैर्य से लोभ को कृष्ण करना। ये जो है 10 धर्म जो हम पढ़ते हैं वो है कि क्षमा से हम किसको कंट्रोल करते हैं, क्रोध कषाय को। क्रोध आ रहा हो किसी को और फिर वो क्षमा मांग ले, राइट, तो वो क्रोध शांत हो जाता है। सामने वाला क्षमा मांग ले तो भी, और जो क्रोध करने वाला है वो भी। मार्दव से चाहे जहां होने वाले मान को, मार्दव जो है वो मान को का ऑपोजिट है, ठीक है, मान का मर्दन करने वाला मार्दव। आर्जव, आर्जव से माया को, जो मायाचारी करते हैं, जो टेढ़े मेढ़े अंदर में से टेढ़े होते हैं, तो आरजव, आरजव जो अंदर से टेढ़ा ना हो, है ना, रिजु होता है टेढ़ा। तो आर्जव से माया को, और धैर्य से लोभ को कृश करना। हे नाथ, आप तो समस्त शास्त्रों में प्रवीण हो, अतः आपको उपदेश देना योग्य नहीं है। यह जो मैंने कहा है वह आपके प्रेम रूपी ग्रह से संयोग रखने वाले मेरे हृदय की चपलता है। हे स्वामिन, आपके वशीभूत होने से अथवा परिहास के कारण यदि मैंने कुछ अभिनय किया हो तो उस सब को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, जान पड़ता है कि आपके साथ मेरा दर्शन इतना ही था, है ना, साथ इतना ही था, इसलिए बार बार कह रही हूँ कि मेरी प्रवृत्ति उचित हो अथवा अनुचित, सब क्षमा करने योग्य है ना। तो अगर हम भी देखें, जैसे समाधि मरण कभी होता है तो क्या करते हैं, जिनके साथ भी समय बिताया है, चाहे वो शत्रु हो चाहे मित्र, ये मानकर कि अब यहाँ तक अपना साथ यही था, राइट, अगले भाव में मिले ना मिले तो इसी भाव में सबसे क्षमा मांग लो। हो सकता है हम जिसे मित्र मान रहे हो सकता है वो हमें शत्रु मानता हो, तो इट्स बेटर कि सभी से क्षमा मांग लो, मित्र से भी और शत्रु से भी। तो वो यहाँ पर वो ही कर रही है कि आपके साथ मेरा इतना ही साथ था, मेरी प्रवृत्ति उचित हो अथवा अनुचित, छप सब क्षमा करने योग्य है। जो रथ के मध्य से पहले ही उतर चुकी थी, ऐसी सीता इस प्रकार कहकर तृण तथा पत्थरों से व्याप्त पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस पृथ्वी पर पड़ी मूर्छा से निश्चल सीता ऐसी जान पड़ती थी मानो रत्नों का समूह बिखर गया हो। चेष्टाहीन सीता को देखकर सेनापति ने अत्यंत दुखी हो इस प्रकार विचार किया कि यह प्राणी की को बड़ी कठिनाई से धारण कर सकेगी, प्राणों को बड़ी कठिनाई से धारण कर सकेगी, मतलब उसको बहुत चिंता हो रही है कैसे रहेगी यहाँ। हिंसक जीवों के समूह से भरे हुए इस महाभयंकर वन में धीर वीर मनुष्य भी जीवित रहने की आशा नहीं रख सकता। इस विकट वन में इस मृगनयनी को छोड़कर मैं वह स्थान नहीं देखता जहां मुझे शांति प्राप्त हो सकेगी। इस ओर अत्यंत भयंकर निर्दयता है और उस ओर स्वामी की सुदृढ़ आज्ञा है, मतलब कि एक तरफ तो से स्वामी की आज्ञा मानने की मेरी मजबूरी है और दूसरी तरफ ये निर्दयता दिखानी पड़ रही है। अहो मैं पापी दुख रूपी महाआवर्त के बीच आ पड़ा हूं, जिसमें इच्छा के विरुद्ध चाहे जो करना पड़ता है, आत्मा परतंत्र हो जाती है और क्षुद्र मनुष्य ही जिसकी सेवा करते हैं। ऐसे लोक निंदीय दास वृत्ति को धिक्कार हो। उसको बड़ा, मतलब इस बात से बड़ा तकलीफ हो रही है कि मुझे नौकरी क्यों करनी पड़ रही है, जो यंत्र की चेष्टाओं के समान है तथा जिसकी आत्मा निरंतर दुख ही उठाती है। ऐसे सेवक के जीवन की अपेक्षा कुक्कुर का जीवन बहुत अच्छा है। कुक्कुर मतलब डॉग, कुत्ता।
है ना? कि यंत्र की चेष्टाओं के समान, यंत्र होता है मशीन, राइट? तो जैसे मशीन को जो ऑर्डर दे दिया जाए वो वैसा ही करती है, ऐसे ही सेवक को जो स्वामी आज्ञा देते वैसा ही करना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे सेवक के जीवन से तो एक कुक्कुर का जीवन अच्छा है, जो नरेंद्र अर्थात राजा पक्ष में मांत्रिक की शक्ति के अधीन है तथा निंदे नाम का धारक है, ऐसा सेवक पिशाच के समान क्या नहीं करता। राजा भी अगर किसी के अधीन हो जाए, राजा की शक्ति के अधीन है तथा निंदे नामक नाम का धारक है, ऐसा सेवक। तो कह रहा है कि जो राजा के अधीन है और जो निंदे नाम का धारक है, मतलब जो छोटा है, ऐसा सेवक पिशाच के समान क्या नहीं करता। मतलब कि बहुत गलत कार्य भी कई बार उसे करने पड़ जाते हैं और क्या नहीं बोलता। जो चित्र लिखित धनुष्य के समान है, जो कार्य रहित गुण अर्थात डोरी पक्ष में ज्ञानादि से सहित है तथा जिसका शरीर निरंतर नम्र रहता है, ऐसे भृत्य का जीवन निंदे जीवन है। ठीक है? तो उसे अपने नौकर होने का, मतलब सेवक होने का बहुत पश्चाताप हो रहा है अभी। सेवक कचरा घर के समान है। जिस प्रकार लोग कचरा घर में कचरा डालकर पीछे उससे अपना चित्त दूर हटा लेते हैं, उसी प्रकार लोग सेवक से काम लेकर पीछे उससे चित्त हटा लेते हैं, अर्थात उसके गौरव को भूल जाते हैं। जिस प्रकार कचरा घर निर्माल्य अर्थात उपभोक्त वस्तुओं को धारण करता है, उसी प्रकार सेवक भी स्वामी की उपभोक्त वस्तुओं को धारण करता है। मतलब स्वामी जो उसे दे दे उसको स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार सेवक नाम को धारण करने वाले मनुष्य के जीवित रहने को बार बार धिक्कार है, जो अपने गौरव को पीछे कर देता है तथा पानी प्राप्त करने के लिए भी उसे झुकना पड़ता है। इस प्रकार तुला यंत्र की तुल्यता को धारण करने वाले भृत्य का जीवित रहना धिक्कार पूर्ण है। मतलब कि पानी भी अगर पीना हो तो झुकना पड़ता है, ऐसा कोई यंत्र के समान उसका जीवन जो है वो धिक्कार पूर्ण है। जो उन्नति, लज्जा, दीप्ति और स्वयं निज की इच्छा से रहित है तथा जिसका स्वरूप मिट्टी के पुतले के समान क्रियाहीन है, ऐसे सेवक का जीवन किसी को प्राप्त न हो। जो विमान अर्थात व्योमयान पक्ष में मान रहित, जो विमान अर्थात पक्ष मान रहित होकर भी गति से रहित है तथा जो गुरुता के साथ साथ निरंतर नीचे जाता है। गुरुता मतलब ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी नीचे को पुल करती है और अगर वो उसमें गति ना हो और नीचे को पुल कर रही हो, ऐसा फीलिंग के साथ उस भृत्य का जीवन को धिक्कार है। जो स्वयं शक्ति से रहित है, अपना मांस भी बेचता है, सदा मद से शून्य है और परतंत्र है, ऐसे भृत्य के जीवन को धिक्कार है। जिसके उदय में भृत्यता करनी पड़ती है, ऐसे कर्म से मैं विवश हो रहा हूँ। इसलिए तो इस दारुण अवसर के समय भी इस भृत्यता को नहीं छोड़ रहा हूँ। है ना? तो ऐसी फीलिंग आना भी बहुत खराब है, जिसमें कि हमें ये फील आए कि हम दूसरे के अधीन हैं। है ना? तो ये फीलिंग अगर हम में नहीं आ रही है कि हम अधीन हैं, तो हमें उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए कि एटलीस्ट हम अपने आप से, अपने मन के हिसाब से जी पा रहे हैं। इस प्रकार विचार कर धर्म बुद्धि के समान सीता को छोड़कर सेनापति लज्जित होता हुआ अयोध्या के सम्मुख चला गया। तदनंतर इधर जिसे चेतना प्राप्त हुई थी, ऐसी सीता अत्यंत दुखी होती हुई युद्ध से बिछड़ी हिरणी के समान रोदन करने लगी। मतलब कि पूरे ग्रुप से जुड़ बिछड़ी हुई हिरणी के समान रोदन करने लगी। करुण रोदन करने वाली सीता के दुख से दुखी होकर वृक्षों के समूह ने भी मानव पुष्प छोड़ने के बहाने ही रोदन किया था। तदनंतर महाशोक के वशीभूत सीता स्वभाव सुंदर स्वर से विलाप करने लगी। तो अब उसके पास रोने के अलावा तो कुछ बचा ही नहीं ना। वह कहने लगी, हे कमल लोचन, हा पद्म, हा नरोत्तम, हा प्रभो, हा देव, उत्तर देव, मुझे सांत्वना करो। आप निरंतर उत्तम चेष्टा के धारक हैं, सद्गुणों से सहित हैं, सहृदय हैं और महापुरुष पुरुषता में से युक्त हैं। मेरे त्याग में आपका लेश मात्र भी दोष नहीं है। मैंने पूर्व भव में जो स्वयं कर्म किया था, उसी का यह फल प्राप्त हुआ है। अतः यह बहुत भारी दुख मुझे अवश्य भोगना चाहिए। तो यहाँ पर सीता का कितना बड़ा हमसे सीखने वाली बात है कि तकलीफ आई तो उसने ये नहीं कहा कि राम की वजह से तकलीफ आई, है ना?
या उस माली या जो उस जनता प्रजा उसके अगेंस्ट लेकर आई थी, उसकी आलोचना कर रही थी, उनके ऊपर दोष नहीं रखा। किसे दोष रखा कि ये जो मेरे को आज मिल रहा है, ये मेरे ही किसी पूर्व भव का किया हुआ है, उसी का यह फल मुझे प्राप्त हो रहा है और यह मुझे अवश्य भोगना चाहिए। जब मेरा अपना किया हुआ कर्म उदय में आ रहा है, तब पति, पुत्र, पिता, नारायण अथवा अन्य परिवार के लोग क्या कर सकते हैं? निश्चित ही मैंने पूर्व भव में पाप का उपार्जन किया होगा। इसीलिए तो मैं अभागिनी निर्जन वन में परम दुख को प्राप्त हुई हूँ। है ना? तो अब सभी अपने-अपने जीवन में झाँक कर देखिए, जो भी हमारे लाइफ में दुख हो रहा है इस समय, हमारी अनिष्ट का संयोग हो रहा है या इष्ट का वियोग हो रहा है, यह सब क्या है? हमारे ही किसी पूर्व भव के किए हुए कर्म का उदय हो रहा है। ठीक है? तो सब बजाय दूसरे के अंदर दोष देखने के, अपने ही अंदर दोष देखकर अपने आप को शांत करें। निश्चित ही मैंने गोष्ठियों में किसी का मिथ्या दोष कहा होगा। उसके उदय से मुझे ऐसा संकट प्राप्त हुआ है। मतलब कि किसी ने अगर किसी के अपयश कीर्ति, है ना? एक तरह से उसको अपमान सहना पड़ रहा है ना, कि उसके साथ अननेसेसरी हो गया, भई उसने उसका क्या दोष था लेकिन फिर भी हुआ उसके साथ। तो कह रही है कि मैंने गोष्ठियों में किसी का मिथ्या दोष, किसी का जैसे ग्रुप में कई लोग किसी का गलत उल्टा-सीधा बता देते हैं, झूठ बोल देते हैं, राइट? तो वो कह रहे हैं कि गोष्ठियों में बहुत सारे लोगों के बीच किसी का मिथ्या दोष कहा होगा, जिसके उदय से मुझे यह ऐसा संकट प्राप्त हुआ है। निश्चित ही मैंने अन्य जन्म में गुरु के समक्ष व्रत लेकर भग्न किया होगा, जिसका यह फल प्राप्त हुआ है। अथवा अन्य भव में मैंने विषफल के समान कठोर वचनों से किसी का तिरस्कार किया होगा, इसलिए मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर क्या सीखना हमें कि हमें अपने परिणाम, अपना प्रेजेंट, ठीक है, हम मान लिया अब हमने पीछे कुछ किया होगा, लेकिन आज ये बातें सीखने के बाद अपने को अपना वर्तमान संभाल लेना चाहिए। अगर हम भी इनमें से किसी भी ऐसे कार्य में लगे हैं, राइट, दूसरे की लाइफ में दुख देने में लगे हैं, तो हमें अपने आप को संभाल लेना चाहिए। हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो हमें ऐसा लगता है कि हमने उसका क्या ले लिया, उसको हमसे क्या तकलीफ है, लेकिन अगर हम किसी की लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो कल को हमारे ही ऊपर वो वापस आने वाला है। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैंने पिछले किसी भाव में विषफल के समान कठोर वचनों से किसी का तिरस्कार किया होगा, इसलिए मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। जान पड़ता है कि मैंने अन्य जन्म में कमल वन में स्थित चकवा चकवी के युगल को अलग किया होगा, इसलिए तो मैं भरता से रहित हुई हूँ। तो बहुत सारी तरह के दुख हो गए ना उसकी लाइफ के। एक तो अकेले रहना पड़ रहा है, एक अपमान हो गया, दूसरा अपने पति से दूर रहना पड़ रहा है, सारे विषयों से, सारे लग्ज़री से दूर रहना पड़ रहा है। तो बहुत सारी तरह के जो पाप कर्म का उदय है वो एक साथ आ गया। अथवा जो कमल आदि से विभूषित सरोवर में निवास करता था, जो उत्तम पुरुषों की गमन संबंधी लीला से विलंब उत्पन्न करने वाला था, जो अपने कल कूजन और सौंदर्य में स्त्रियों की उपमा प्राप्त करता था, जो लक्ष्मण के महल के समान उत्तम कांति से युक्त था और जिसके मुख तथा चरण कमल के समान लाल थे, ऐसे हंस हंसनियों के युगल को मैंने पूर्व में अपनी कुचेष्टा से पृथक पृथक किया होगा। इसलिए तो मैं अभागिनी इस घोर निष्कासन को प्राप्त हुई हूँ, अर्थात घर से अलग की गई हूँ। तो जो ये पक्षी पकड़ने वाले हैं या जो जानवरों को पिंजड़े में रखते हैं, ये आगे चल के फिर इस तरह का कार्य इनको उसका फल भुगतना पड़ता है, राइट? और बहुत सारे गलत काम जरूरी नहीं है कि सबका फल एक साथ मिल जाए, कई भवों तक आगे फिर वो साथ चलता है। अथवा गुंजा फल के अर्ध भाग के समान जिसके नेत्र थे, परस्पर एक दूसरे के लिए जिसने अपना हृदय सौंप रखा था, जो काला गुरु चंदन से उत्पन्न हुए सघन धूम के समान धूसर वर्ण था, जो सुख से क्रीड़ा कर रहा था और जिसके कंठ से मनोहर अव्यक्त शब्द विद्यमान था, ऐसे कबूतर कबूतरियों के युगल को मैंने पाप पूर्ण चित्त से पृथक पृथक किया होगा, अथवा अनुचित स्थान में उसे रखा होगा, अथवा बांधा होगा, अथवा मारा होगा,
अथवा सम्मान, लालन पालन आदि से रहित किया होगा, इसलिए मैं ऐसे दुख को प्राप्त हुई हूँ। ठीक है, तो अपनी लाइफ में जो भी दुख आ रहा है उसको अपने ही किए के फल मानकर स्वीकार करके और अपने आप को शांत रखना चाहिए। अथवा जब सब फल वृक्ष फलों से युक्त हो जाते हैं, ऐसे रमणीय वसंत के समय कोकिल और कोकिलाओं के युगल को मैंने पृथक पृथक किया होगा, जिसका यह ऐसा फल प्राप्त हुआ है। अथवा मैंने क्षमा के धारक, सदाचार के पालक, इंद्रियों को जीतने वाले तथा विद्वानों के द्वारा वंदनीय मुनियों की निंदा की होगी, जिसके फलस्वरूप इस महादुख को प्राप्त हुई हूँ। आज्ञा मिलते ही हर्षित होने वाले उत्तम भृत्यों के समूह जिसकी सदा सेवा करते हैं, ऐसे जो मैं पहले स्वर्ग तुल्य घर में रहती थी, वह मैं इस समय बंधुजन से रहित इस सघन वन में कैसे रहूंगी। मेरे पुण्य का समूह क्षय हो गया है ना। तो सीता जो इतनी सुंदरी थी, इतने सुख में पली थी, और बलभद्र जिसका पति था, है नारायण जिसका देवर था, उसके पुण्य का क्षय हो गया। सोचो कि पुण्य और पाप कितना बड़ा खेल खेलते हैं, और हम उस पुण्य के ऊपर अगर अपना घमंड लेकर बैठ जाएं कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, तो कितनी मूर्खता है। मेरे पुण्य का समूह क्षय हो गया है, मैं दुखों के सागर में डूब रही हूँ तथा मैं अत्यंत पापिनी हूँ। जिस पर नाना रत्नों की किरणों का प्रकाश फैल रहा था, जो उत्तर चादर से आच्छादित था, महारमणीय था तथा सब प्रकार के उपकरणों से सहित था, ऐसे उत्तम शयन पर सुख से निद्रा का सेवन करती थी तथा प्रातःकाल के समय बांसुरी, त्रिसरिका और वीणा के संगीतमय मधुर स्वर से जागा करती थी। वहीं मैं अपयश रूपी दावानल से जली दुखिनी श्री रामदेव की प्रधान रानी पापिनी अकेली इस दुखदायी वन में के बीच कीड़े, कठोर डाब और तीक्ष्ण पत्थरों के समूह से युक्त पृथ्वी तल में कैसे रहूंगी। है ना, सही भी बात है। यदि ऐसी अवस्था पाकर भी ये प्राण मुझ में स्थित हैं, तब तो कहना चाहिए कि मेरे प्राण वज्र से निर्मित हैं। अहो हृदय, ऐसी अवस्था को पाकर भी जो तुम 100 टुकड़े नहीं हो जाते, तो उससे जान पड़ता है कि तुम्हारे समान दूसरा साहसी कोई नहीं। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, किसका आश्रय लूं, कैसे ठहरूं। हाय माता, यह ऐसा क्यों हुआ। हे सद्गुणों के सागर राम, हा भक्त लक्ष्मण, हा पिता, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। हाँ माँ, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करती हो। अहो विद्याधरों के अधीश भाई कुंडल, कितना मतलब भाई भी विद्याधरों का स्वामी कुंडल मंडित, यह मैं कुलक्षणा दुख रूपी आवर्त में भ्रमण करती यहाँ पड़ी हूँ। खेद है कि मैं पापिनी पति के साथ बड़े वैभव से पृथ्वी पर जो जिन मंदिर हैं उसमें जिनेन्द्र भगवान की पूजा नहीं कर सकी। अतनंतर जब विहल चित्त सीता विलाप कर रही थी, तब एक वज्र जंग नामक राजा उस वन के मध्य आया। आज के लिए हम इतना ही रख सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक दैट, क्योंकि मटेरियल काफी हो गया है। बाप रे, इसका पढ़ते पढ़ते अपने को ना आज आप कैसे पढ़ रहे थे। बहुत ज्यादा। लेकिन हम लोग अनजाने में ये सब पाप बहुत करते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा करते ही रहते हैं। डाइवोर्स का समर्थन करते हैं। अपने परिवार में किसी का उसकी नहीं पट रही, तुम डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते, इस तरह की बातें अपन सभी करते, बहुत करते हैं बहुत। और स्पेशली अगर आप इस पावर स्ट्रगल में पावर हाई अप हो, तो काफी इस तरह के आजकल बहुत प्रचलन हो गया है। ये सब कारण स्पेशली परिवार में जो दूसरे के कान भरने का काम करते हैं, राइट, जो दूसरे को संबंधों में बिगाड़ करने का काम करते हैं, राइट, जिनकी आदत रहती है कि इधर की बात उधर और उधर की बात उधर, राइट, या जिनकी आदत है कि ग्रुप में बैठे हैं तो गलत बुराइयां निकालने, आरोप लगा देना। हाँ, सबकी बुराइयां निकाल के बताना। हाँ, तो वो चीजों से बचना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। अपने अपने मतलब का काम रखो, जितना अपने को जरूरी है उतनी बात करो। बहुत ज्यादा व्यर्थ चर्चाएं करने में और या फिर अपना स्वार्थ देखते रहने में ज्यादा अपना फल अपने लिए अच्छा नहीं है, मतलब आगे चल। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, स्तुति कर सकते लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, निंदा तो करनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यस।
क्या होता है, लोगों की अपन बुराइयां देखते हैं, अच्छाई दिखती नहीं है अपने को, हाँ, तो वो उस उल्टा बात पर होता है। चिंतन करना चाहिए ये सब देखने के बाद, है ना? कि कितना पुण्य था और कैसे समय बिताना पड़ रहा है। अपन आगे पढ़ेंगे कि किस कारण से ऐसा हुआ सीता के साथ, और अभी आगे क्या होगा सीता के साथ तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ सकते हैं। और किसी को कोई प्रश्न? हमारे पास 5 मिनट हैं, अगर किसी को कुछ शेयर करना है। ठीक है, तो आज की इतनी ही रखते हैं क्लास। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हु दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो कर्मन। चलिए, आज के बाद ये एक नियम बना लीजिए कि कभी किसी दूसरे में दोष नहीं देखेंगे, अपने ही दोष देखेंगे। ठीक है, अपने ही कर्मों से सब कुछ हो रहा है, बाकी इसमें कोई भी दूसरा सिर्फ निमित्त है, हमारे ही कारण हो रहा है, हमारे लाइफ में दुख। ठीक है हाँ, हमने ही कुछ किया जिसके कारण जी वो लोग अपने से ऐसा जी, कर तो रहे ये हैं। एक प्रैक्टिस बनानी यहाँ बहुत शांति मिलती है एक्चुअली ऐसा करने है ना? तो वही अपने को शांत रहना है, जिस भी प्रकार बन सके। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।